हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लगातार चल रहा है, हर एक चैप्टर का एक एक लेक्चर लिया जा रहा है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, ये आपको अगर एनसीईआरटी के डायग्राम ही है एकदम, ठीक है, वही उठा के कॉपी पेस्ट किया गया। रेफर्स टू द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर दिखा है फिगर, ठीक है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। पोजीशन बताना, पोजीशन के बेस पे कौन कौन सा फ्लावर है, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें, ए पहला दिया हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। पहले हम देख लेते हैं कि हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस होता क्या है, उसके बाद हम आंसर देंगे। अगर ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है, ओवरी थैलेमस की थैलेमस के ऊपर हो जाए, ठीक है, थैलेमस के ऊपर हो, और अदर फ्लोरल पार्ट्स कुछ इस तरीके के हो, ठीक है, अदर फ्लोरल पार्ट्स उससे नीचे हो, तब हम इसे कहेंगे हाइपोगाइनस, ठीक है। ये क्या है? हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस है। लेकिन अगर ये थैलेमस है, थैलेमस के अंदर आधी ओवरी धसी हो, ठीक है, आधा ओवरी जो है थैलेमस में धसा हो, इसे हम कहते हैं हाफ इंफीरियर, ठीक है, ये हाफ इंफीरियर है। और इसमें जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, और थोड़ा मतलब इस साइड, हाँ, थोड़ा ऊपर होंगे, ओवरी से ऊपर होंगे, इसे हम लोग कहते हैं पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। और इसी तरीके के एक और होता है, ठीक, इसी तरीके के एक और होता है, इसमें भी आधी ओवरी धसी हुई है, लेकिन जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो होंगे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर होंगे। ये भी क्या है? पेरिगाइनस, पेरिगाइनस। लेकिन एक और होता है, यही बना देते हैं, ठीक है, एक होता है, ये जो ओवरी है, लेकिन जो हमारा थैलेमस होता है वो इसको पूरा कवर किए हुए है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, पूरा कवर किए हुए। और अदर जो फ्लोरल पार्ट्स है वो इस तरीके से है, आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा थैलेमस है, पूरा ओवरी को कवर कर लिया अपने अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या है? इपिगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस। मतलब हाइपोगाइनस में ओवरी का पार्ट पूरा थैलेमस से ऊपर होगा, लेकिन पेरिगाइनस में आधा धसा होगा, यानी इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी, और इसमें पूरा ओवरी कवर हो जाएगा। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या है? क्लियर डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, ये क्या, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ओवरी है, अंदर थोड़ा भी धसा हुआ नहीं, लेकिन इसमें क्या है? ये क्या है? थैलेमस है, ये ओवरी है, आधा धसा हुआ, ये ओवरी है, ये थैलेमस है, और इसमें ये बीच वाला ये ओवरी है, ठीक है, और किनारे किनारे जो है वो क्या है? थैलेमस। तो हम ऑप्शन क्या देखिए, ए वाला क्या है? हाइपोथैलेमस, अरे सॉरी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पेरिगाइनस, ये भी नहीं होगा, इपिगाइनस, हाइपोगाइनस
हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्या है, हाइपोगाइनस, ये दोनों है पेरीगाइनस और ये है इपिगाइनस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोनोकोटिलिडनस possess a single cotyledon which is represented by, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से, टेगमेन, स्कुटेलम, एंडोस्पर्म और एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन। तो अगर हम बात करें डाइकॉट में जो कॉटिलिडन होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉटिलिडन ही कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन ही कहते हैं। लेकिन अगर मोनोकॉट में यही चीज, मोनोकॉट में कॉटिलिडन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कुटेलम कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कुटेलम, स्कुटेलम। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कुटेलम को। सेकंड हमारा, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। स्कुटेलम हमारा राइट आंसर। अगर डाइकॉट में पूछा है तो हमारा कॉटिलिडन ही होगा, लेकिन अगर मोनोकॉट में पूछा है तो स्कुटेलम हो जाएगा, ठीक है, स्कुटेलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, फोटोसिंथेटिक इन लार्ज पेट्योल कैन बी ऑब्जर्व इन, जो फोटोसिंथेटिक पेट्योल, पेट्योल होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये लीफ है, ठीक है, लीफ का ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है पेट्योल, जिसकी मदद से पत्तियां ऐसे ऐसे लहराती हैं, ठीक है, इसी वजह से। ये वाला पूरा क्या है, इसे हम लोग कहते हैं लेमाइना, ठीक है, लेमाइना या लीफ प्लेट कहते हैं इसे, ठीक है, लेमाइना या लीफ प्लेट। तो हमारे जो ऑस्ट्रेलियन अकैसिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकैसिया है, उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पेट्योल होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पेट्योल होता है ऑस्ट्रेलियन अकैसिया में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसको टिक कर लेंगे, यही सब याद रखने वाली बातें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अनब्रांच इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टाउट, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टाउट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस विथ डिस्टिंक्ट नोड्स। अब नोड्स क्या होता है बताया, विद इंटर नोड्स एंड विद ज्वाइंटेड अपीयरेंस इज कॉल्ड एज, पूछा है नोड। पहले नोड और इंटरनोड क्या होता है वो बताते हैं। नोड और इंटरनोड जहां भी प्रेजेंट हो, आप लोग तुरंत समझ जाना है कि वो क्या है, स्टेम है या स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये यहाँ पे नोड होता है, ठीक है, ये सब नोड है, इसे हम लोग कहते हैं नोड, ये भी नोड है, ठीक, सब नोड है। लेकिन दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, जैसे कि ये गैप है इन दोनों के बीच का, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड जिसमें प्रेजेंट हो उसे हम लोग कहते हैं स्टेम। लेकिन यहाँ कुछ और पूछा है, ज्वाइंटेड अपीयरेंस इज कॉल्ड, जो नोड और इंटरनोड है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड आर विद ज्वाइंटेड, ज्वाइंट है, ठीक है। तो ऐसे अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, रनर, सकर, काउडिक्स, ठीक है। ये तीन नहीं हुआ, ठीक है, हमारा क्या होगा, कल, ठीक है, कल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कल। उसी में ये अपीयरेंस देखा जाता है, ठीक है, और उसे हम लोग कहते हैं कल। अगला देखते हैं। यही से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अभी मैंने बताया कि नोड और इंटरनोड जिससे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब जो पोटैटो होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। पोटैटो जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, रूट का होता है या स्टेम का होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम पहले
लीफ ही बना देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लीफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया लीफ। इस वाले पार्ट को कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस। इस वाले पार्ट को कहते हैं पेटियोल। ये पूरा पार्ट होता है लीफ लेमाइना या लीफ प्लेट कहते हैं इसे। ये जो बीच में है इसको कहते हैं मिड रिब। इसमें होते हैं वेन्स। ठीक है, वेन्स। और वेन्स के भी छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, इसे कहते हैं वेनलेट्स। ये पूरा क्या है, लीफ का पार्ट है। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें इसमें से कौन कौन मैच कर रहा है और कौन नहीं मैच कर रहा है। लेमाइना लीफ का पार्ट है, पेटियोल लीफ का पार्ट है। ठीक है, पेटियोल, लेमाइना और लीफ बेस लीफ का पार्ट है। लेकिन कहीं भी पेडिकल, सी पेडिकल कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जिस पर फ्लावर क्या होता है, टिका रहता है। दिखा देता हूँ अगर। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिकल। ये थैलमस है, यहाँ ऊपर होता है फ्लावर। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को कहते हैं, वो फ्लावर का पार्ट है। ये पूछा है कौन सा लीफ का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा जो पेडिकल है वो लीफ का पार्ट नहीं होता है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगर हमें पता है लीफ के सारे पार्ट तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हवा में उड़ा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है स्टिल रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो रूट होता है स्टिल रूट, वो कहाँ से ओरिजिन होता है उसका। तो सीधी सीधी इसके बाद हम लोग, अगर पहले मैं यहाँ बताता हूँ स्टिल रूट होता क्या है। अगर हम शुगर केन देखें, शुगर केन, तो अगर इसके नीचे हम लोग देखिए तो कुछ इस तरीके के रूट्स इसमें होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने देखा हो, ऐसे रूट्स होते हैं। ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं स्टिल रूट। ठीक है, ये कैसा है, स्टिल रूट, स्टिल रूट। जैसे शुगर केन हो गया, इसमें शुगर केन और ये मेज हो गया, इन सब में कैसा रूट होता है, इस टाइप का रूट होता है। और ये कैसा है, ये सभी कैसे, ये नोड है, ये भी नोड है। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग कहते हैं अपर नोड। ठीक है, अपर नोड। और जो नीचे है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोअर नोड। ठीक है, अपर है तो अपर नोड, नीचे है तो लोअर नोड। तो इस जो ये रूट है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लोअर नोड से। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, लोअर नोड ऑफ स्टेम। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा स्टेम ही है, और जो स्टेम किस पार्ट से, लोअर नोड से इसका ओरिजिन हुआ है। आंसर हमारा क्या चला जाएगा, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्टिल रूट लोअर नोड से, लोअर नोड स्टेम के लोअर नोड से इसका फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हाउ मेनी पॉसेज स्टिल रूट, बनियान, नीम, कैरेट, मेज, मस्टर्ड, मॉन्स्टेरा और शुगर केन। जैसा कि भी मैंने यहाँ बताया, मेज और शुगर केन मैंने एग्जांपल लिया था, मेज और शुगर केन। ठीक है, इस में तो नहीं होता है, मेज में होता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मेज में जो होता है कैसा होता है, स्टिल रूट, और शुगर केन में, ठीक है, इन दोनों में कैसा होता है, स्टिल रूट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या चलेगा, 2 3 4 5, सिर्फ दो में ही है। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। तो इसमें से जितना ऑप्शन दिया है उसमें से दो में क्या होता है, स्टिल रूट होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड मतलब फर्स्ट आंसर में दो, दो में क्या होता है, स्टिल रूट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 नंबर 8 पूछा है एडिबल रूट आर फाउंड इन। एडिबल रूट मतलब जो हम लोग खा सकते हैं,
कौन सा रूट ऐसा है? तो पहली बात अगर हम देखें, ये सब रूट की मॉडिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है, ये सब रूट की मॉडिफिकेशन है ही नहीं। रूट का मॉडिफिकेशन इसमें है स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है और स्वीट पोटैटो को हम लोग खा सकते हैं और खाते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। टैप रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, टैप रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अगर हम देखें जो रूट होता है, पहले हम देखें रूट जो होता है, अगर सीड है ये, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ऊपर वाले का है प्लिम्यूल, ठीक है। ये प्लिम्यूल, राइटिंग प्लिम्यूल। इससे जो होता है शूट का फॉर्मेशन होता है और इससे रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रूट का फॉर्मेशन हमेशा रेडिकल से ही होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा? रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से रूट और प्लिम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी वर्टिकल डिवीजन? मतलब ऐसा कौन सा फ्लावर है जिससे, नहीं नहीं सॉरी, पूछा है ऐसा फ्लावर को क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहीं से भी कट करें दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाए। तो हम पहले देख लेते हैं। इसके तीन टाइप मैं बता देता हूँ। एक होता है एसिमेट्रिकल फ्लावर, ए एसिमेट्रिकल फ्लावर। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक और एक होता है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, ये तीन टाइप। एसिमेट्रिकल में हम लोग कहीं से भी कट करेंगे वो फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का कुछ फ्लावर है, इसको हम लोग कहीं से भी कट करेंगे टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। एक्टिनोमॉर्फिक ऐसा फ्लावर जिसको कहीं से भी कट करने पर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, कहीं से भी, ठीक है, चाहे हम यहां से डिवाइड करें, चाहे यहां से डिवाइड करें, चाहे यहां से डिवाइड करें, चाहे यहां से डिवाइड करें, ठीक है, मतलब कहीं से भी डिवाइड करने पर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में, जाइगोमॉर्फिक हम लोग की तरह होता है, जैसे एनिमल में होता है बायलेटरल सिमेट्री, मतलब उससे हम लोग कोई एक प्लेन ऐसा होता है जहां से उसको कट करेंगे दो इक्वल हाफ में हो जाएगा, वैसा ही जाइगोमॉर्फिक होता है प्लांट में। कोई एक ही प्लेन ऐसा होगा जहां से हम कट करेंगे वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ठीक है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे बीचों बीच, तब ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कट करना चाहें तब भी नहीं होगा, इधर से इधर से कहीं से भी, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर जिसे एक प्लेन से काटने पर वो दो हाफ में डिवाइड हो जाए वो होता है जाइगोमॉर्फिक, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल प्लस का, ठीक है, प्लस का, और इसके लिए हम लोग परसेंटेज वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? टू इक्वल हाफ लीफ एनी प्लेन पूछा है, ठीक है, एनी प्लेन, तो हम लोग कहीं से भी कट करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक को, ठीक है, ए से आपका एनी प्लेन एक्टिनोमॉर्फिक, एनी प्लेन एक्टिनोमॉर्फिक, तो हमारा क्या चला जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तीनों क्लियर कर दिया है, आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 11। द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट इज, ठीक है, तो सॉरी, हाँ, द फ्रूट ऑफ कोकोनट, कोकोनट के जो फ्रूट होता है वो कौन सा फ्रूट होता है? ड्रूप, नट, पेरी या कैप्सूल? इन तीनों को देखते ही कट कर देना है, ठीक है, हमारा ड्रूप फ्रूट राइट आंसर हो जाएगा। तो ड्रूप फ्रूट में क्या होता है, जो आउटर पार्ट होता है, जैसे कि जिसका एंडोकार्प क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है,
जिसका एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड होता है, और मेसोकार्प नॉर्मल होता है, मतलब कह सकते हैं लचीला होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो ड्रूप फ्रूट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों में नहीं। क्वेश्चन, हाँ, स्कूटेलम से फिर क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने स्टार्टिंग में कराया था ये स्कूटेलम। मैंने बताया था मोनोकॉट में कॉटिलिडन को ही हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम। अगला देखते हैं कहाँ गया। स्कूटेलम इज सीड लीफ ऑफ किसमें, डाइकॉट में तो होता नहीं, मैंने बताया डाइकॉट में कॉटिलिडन बोलते हैं। सीधे सीधे हमारा आंसर चला जाएगा मोनोकॉट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, या तो पूछ देगा मोनोकॉट, ऑप्शन में स्कूटेलम दे देगा, क्वेश्चन में स्कूटेलम दे देगा, ऑप्शन में मोनोकॉट दे देगा, ठीक है। इसको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो मैंने दिया है, ठीक। जो इपिगाइनस है, इपिगाइनस क्या होता है, इपिगाइनस में ओवरी पूरा क्या होता है, कवर रहता है, ओवरी पूरा कवर रहता है। तो इपिगाइनस में जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक। हमारा कुकुम्बर, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये हाइपोगाइनस के एग्जांपल, ठीक है। इपिगाइनस हमारा क्या है, कुकुम्बर आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ओवरीज हाफ इंफीरियर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाफ इंफीरियर मतलब आधा ओवरी अंदर धसा हो, ये क्या होता है, पेरीगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस। अच्छा, इसका एग्जांपल ले लिखा है, ठीक है। एप्पल, गुआवा, गार्लिक, इसमें तो होता नहीं। पीच में हमारा होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, हाफ इंफीरियर, यानी कि ये पेरीगाइनस। अब मैक्सिमम लोगों को पीच पता नहीं होगा, पेरी गाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस। अब पीच क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आडू, ठीक है, ये खाने वाला फल है, ठीक है, आडू। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एंड्रोशियम इज द वर्ल ऑफ, एंड्रोशियम इज द वर्ल ऑफ, एंड्रोशियम क्या होता है पहले हम देखें। एंड्रोशियम, ठीक, अगर हम फ्लावर में देखें, तो ये फ्लावर होता है, ठीक। अब अगर हम देखें, ये क्या है, ओवरऑल ये क्या है, पिस्टिल, या इसी को कार्पेल कहते हैं। ये वाला ओवरऑल क्या है, इसे हम कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। ये क्या है, पेटल, ये क्या है, सेपल, ठीक है। अब हम ये देखते हैं अगले पेज पे, इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ये है स्टाइल। अच्छा, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये फ्लावर के फीमेल वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को ओवरी कहते हैं। अब अगर ये सिंगल है, अकेला है, तब हम इसे पिस्टल या कार्पल कहेंगे, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक से ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, अभी मैं बताऊंगा इसके और भी टाइप होते हैं, बस इतना इस टाइम बस इतना जानना है कि अगर एक से ज्यादा है तब हम इसे कहेंगे गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम। अकेला है तो हम उसे सिर्फ पिस्टल या कार्पल कहेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तब हम उसे गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है, गाइनोशियम कहते हैं। अगर कोई पूछे गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है, तब भी पिस्टल या कार्पल। अब हम देखेंगे स्टेमेन,
इसको यहाँ से डिवाइड कर, ये ओवरऑल क्या है, स्टेमन है। ऊपर वाले पार्ट को देखें तो एंथर कहते हैं इसे, इस वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। अब ये अकेला है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेमन। अकेला है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेमन। लेकिन ऐसे कई सारे आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें 1 2 3 ढेर सारे आ गए, तब ओवरऑल इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम, ठीक है, एंड्रोइशियम। तो मतलब एंड्रोइशियम की यूनिट क्या है, स्टेमन। तो हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोइशियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोइशियम। और ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल इज इक्वल टू गायनोशियम, ठीक है। मतलब बहुत सारे पिस्टल या कार्पल है जिसे हम गायनोशियम कहेंगे, और बहुत सारे स्टेमन है तब हम उसे एंड्रोइशियम कहेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या पूछा था, वर्ल ऑफ, ठीक है। वर्ल का मतलब यही है कि बहुत सारे, ठीक है। वर्ल का मतलब होता है चक्र। अब फ्लावर जो होता है अब ऐसे तो होता नहीं, एक इधर एक इधर, पूरा गोले में होता है, चाहिए चक्र में, ठीक है, इसलिए उसको वर्ल बोलते हैं। तो हमारा एंथर तो जाएगा नहीं, ठीक है, एंथर, फिलामेंट, टेपल। हमारा चला जाएगा स्टेमन, ठीक है। अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोइशियम। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एंथर तो मैंने बता दिया, फिलामेंट बता दिया क्या होता है, स्टेमन बता दिया क्या होता है, लेकिन पेटल रह गया, ये क्या होता है, टेपल, सॉरी, टेपल क्या होता है, जब सेपल और पेटल आपस में ऐसे फ्यूज हो कि पता ही न लगे कि कौन सेपल है कौन पेटल है, तब हम उसे कहेंगे टेपल, ठीक है, तब उसे टेपल कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ टेपल, ठीक है, अब ग्रुप के सॉरी पेटल टेपल के बहुत सारे ग्रुप हो, जैसे कि मैंने इसका बताया कि एंड्रोशियम के बहुत सॉरी स्टेमन के ग्रुप है तो हम लोग एंड्रोशियम कह रहे हैं, पिस्टल का ग्रुप है तो हम लोग उसे गायनोशियम कह रहे हैं। उसी तरह का टेपल का ग्रुप है तब हम उसे पेरियांथ कहते हैं, पेरियांथ, ठीक है, पेरियांथ कहते हैं उसे, ठीक। तो आई होप सबको यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक यहाँ क्लियर कराया गया है, और इसी तरह अगर सेशन पसंद आए, डाउट्स यहाँ क्लियर हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके और पढ़ाने में और भी ज़्यादा मजा आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।